नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आज आपके पास आपके सामने मैं एक छोटी सी स्टोरी, एक कहानी शेयर करने के लिए आया हूं। जी हाँ, आजकल व्हाट्सएप का चलन है और व्हाट्सएप पर कभी कभार इतनी अच्छी वीडियोस, इतने अच्छे संदेश हमारे व्हाट्सएप में आते हैं, हमारे शुभचिंतकों के द्वारा भेजे हुए, और उन्हें देख करके, उन्हें पढ़ करके मन अंदर से बहुत प्रभावित होता है। और कभी कभार कुछ इस तरह के वीडियो आ जाते हैं कि वो आपसे कहे बिना नहीं रह जाता है। तो आज मैंने अभी सुबह एक व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ा जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा और मेरे मन को उसने बहुत प्रभावित किया, उस छोटी सी कहानी ने। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ उस कहानी को शेयर करूं। हो सकता है कि इस कहानी को सुनकर, देखकर किसी और का जीवन भी प्रभावित हो और उसके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि आज से बहुत वर्ष पूर्व जो है किसी इजराइल के एक बहुत बड़े रईस, बहुत बड़े जो है बिजनेसमैन व्यक्ति से किसी ने उसका इंटरव्यू लेने के दौरान उससे पूछा कि क्या कभी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आप जो है प्रभावित हुए हों या उस घटना ने उस आपको जो है आश्चर्यचकित किया हो। तो उसने कहा कि हाँ, मेरे जीवन में एक ऐसी घटना है जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जिस घटना को देख कर के मुझे बहुत अद्भुत बात लगी। और वो घटना है जो हिंदुस्तान की, भारत की। जी हाँ, जब वो व्यक्ति एक बार भारत आया होता है घूमने के लिए, भारत दर्शन के लिए, और जब अयोध्या की गलियों में घूम रहा होता है, दर्शन कर रहा होता है, तो वहीं कहीं एक अस्पताल के पास एक पेड़ के नीचे उसे व्यक्ति दिखता है, जो व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। इसको देख करके वो अमीर व्यक्ति वहीं रुक जाता है और उसको बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। और जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होता है वो लगातार बिना किसी की ओर ध्यान दिए आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है। तो जो अमीर व्यक्ति होता है वो उसका इंतजार करता है कि भाई इसकी प्रार्थना खत्म हो तो मैं इसके दुखों का कारण जानूं, ये क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई है। जैसे ही उसकी प्रार्थना खत्म होती है तो वो उससे पूछता है कि मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा था, आप प्रार्थना कर रहे थे और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो मुझे लगा कि आपसे मैं पूछूं, तो आप कृपया करके मुझे बताएं कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे थे। उसने कहा कि मेरी पत्नी इस अस्पताल में एडमिट है, बहुत बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता है और यदि वो रुपयों का बंदोबस्त उससे नहीं हुआ तो उसकी पत्नी हो सकता है कि मर जाए। क्योंकि वो जो व्यक्ति उससे पूछ रहा था, जो अमीर व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसके पास उस समय पैसे भी थे। तो उसने तुरंत जो है उसके मन में कुछ आया कि यार इसको जो है दे देते हैं पैसे और उसकी मदद करते हैं। उसने उसको 1 लाख रुपया दिया। साथ ही उसने अपना एक कार्ड जिस पे उसका निजी नंबर, निजी मेल लिखी थी, वो कार्ड भी उसने उस व्यक्ति को दिया और कहा कि जीवन में, भविष्य में तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे निसंकोच होकर, बेहिचक होकर के बताना, आपकी सहायता आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। अब उस व्यक्ति ने सबसे पहले तो उसे धन्यवाद किया कि भाई उसने 1 लाख रुपया उसको दिया था। ऊपर ईश्वर की ओर देखते हुए, निहारते हुए ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसे जितने रुपए की आवश्यकता थी वो उसको मिल गए। और उसके बाद उसने उस व्यक्ति को कहा कि मुझे जब कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मैं अपने ईश्वर को, अपने सतगुरु को याद करूंगा, आपको क्यों याद करूं। वही ईश्वर, वही सतगुरु तो है जिसने आपको मेरे पास मेरी मदद के लिए भेज दिया। तो मैं आपको क्यों पुकारूंगा, मैं पुकारूंगा तो उन्हें पुकारूंगा। ईश्वर के प्रति ये लगन, ये श्रद्धा, ये भाव देख करके उस अमीर व्यक्ति का जीवन इतना प्रभावित हुआ और ऐसे उसका जीवन में बदलाव आया। उस साक्षात्कार में उसने बताया कि उस घटना के बाद उस व्यक्ति का जीवन एकदम बदल गया और उसने जीवन में हमेशा लोगों की मदद करी,
जितनी भी वो मदद कर सका। और मदद करने के बाद कभी उसने इस बात का अहंकार नहीं किया कि उसने उसकी मदद की है, बल्कि वो हमेशा उस मदद के बाद ईश्वर की ओर देख करके यही कहता था, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की मदद कर सका। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है जो किसी के जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि आप भी यदि सक्षम हैं किसी की मदद कर सकने में, तो अवश्य ही उसकी, या कहें कि किसी की मदद जरूर करें, क्योंकि आपकी मदद से हो सकता है उसका जीवन बदल जाए, उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाए जिसके लिए वो परेशान था, और उसकी दुआओं से आपका जीवन तो फिर ईश्वर के चरणों में है ही। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताएं, और अगर ऐसी ही स्टोरी आप देखना चाहें, सुनना चाहें ऐसी कहानियाँ, तो ज़रूर हमें लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।